हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बारे में, या फिर उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस होता है जिसमें कि ओरिजिन 0 0 पे होता है, ठीक है। और सपोज इसके अकॉर्डिंग एक पॉइंट हमारा ये यहाँ पे लिया हुआ है। सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे जो कि है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो इस रेक्टेंगुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ एक्स वाई। अब हमें क्या करना है, इस ओरिजिन को शिफ्ट करना है किसी पॉइंट पे। तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है h, k, ठीक है। तो इस पे हमें ओरिजिन को शिफ्ट करना है, मीन्स यहाँ पे अब हमें रेक्टेंगुलर एक्सिस को रखना है। तो मैं इस पॉइंट से एक रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस बना दूंगा। तो ये था हमारा पहले एक्स एक्सिस और ये था वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस पॉइंट इसे ओ डैश मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है इसका कोऑर्डिनेट। तो हमें बोला गया कि ओरिजिन को 0 0 ना रख के h, k पॉइंट पे ले जाना है। और इस सिस्टम ऑफ एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं एक्स डैश एक्सिस और इसे मान लेते हैं वाई डैश एक्सिस, ओके। तो इस सिस्टम ऑफ एक्सिस जो न्यू हमारा जो बना एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग ये जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई ये भी चेंज होगा, क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट किसके अकॉर्डिंग था, ये ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लेकिन अगर हम एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस में लिखना चाहें तो उसका न्यू कोऑर्डिनेट आएगा, तो उसको मान लेते हैं कि ये एक्स डैश होगा, वाई डैश होगा। तो एक्चुअली हमें अब यहाँ पे ये निकालना है कि ये एक्स डैश और वाई डैश क्या होगा, ठीक है। तो एक रिलेशन मिलेगा मुझे एक्स वाई और एक्स डैश वाई में, ठीक है। तो उस रिलेशन को यूज करके हम लोग किसी भी इक्वेशन को शिफ्ट कर सकते हैं ओरिजिन को, ठीक है, किसी पॉइंट पे। और ये बस स्ट्रेट लाइन के लिए नहीं, ये कोनिक सेक्शन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पैराबोला, एलिप्स सबके लिए है, सर्कल में भी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, सपोज यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर डायरेक्ट खींचता हूँ एक्सिस पे यहाँ, और सपोज इसे कोई एक नाम देता हूँ, सपोज ये M है, ओके। तो ये जो OM है, O से M का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे X कोऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस X होगा, यहाँ से यहाँ OM X होगा, ओके। और ये हाइट जो P to M, ये जो हाइट है ये क्या होगा, ये Y होगा, ओके, क्योंकि y एक्सिस इसके अकॉर्डिंग है। तो ये हो गया हमारा y, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके। नाउ अब ये जो इस पॉइंट को भी सपोज हम लोग अब इसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट n है, ओके, ये n पॉइंट है। तो अब हम लोग क्या बोले कि इस न्यू सिस्टम को अकॉर्डिंग जो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स डैश वाई डैश है। तो ओ डैश से एन जो होगा, ये जो डिस्टेंस होगा अब हमारा, ये डिस्टेंस ये एक्स डैश होगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्स डैश वाई डैश है। तो ये ओ डैश टू एन का जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, ये हो गया एक्स डैश। और यहाँ से पी से एन का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये अब हमारा होगा वाई डैश। यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं। हमारा पहले जो रेक्टेंगुलर सिस्टम एक्सिस था वो था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और उसमें जो ओरिजिन था 0 0। अब मुझे क्या है कि इस ओरिजिन को शिफ्ट करना है एक पॉइंट एच के पे, तो उसे मैंने ओ डैश मान लिया। और यहाँ से एक न्यू रेक्टेंगुलर सिस्टम एक्सिस हम लोगों ने खींचा, जो कि हुआ एक्स डैश एक्सिस हमने कहा इसको, और दूसरा वाई डैश एक्सिस। एक पॉइंट था P, ये पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, किसके अकॉर्डिंग, तो जो ओल्ड सिस्टम ऑफ एक्सिस था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग जो इसका कोऑर्डिनेट था वो एक्स वाई था। अब हम लोगों ने जो न्यू सिस्टम ऑफ एक्सिस खींचा जो कि एक्स डैश वाई डैश है, उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है एक्स डैश वाई डैश। तो ये जो डिस्टेंस होगा ओ डैश से एन, ये परपेंडिकुलर है, तो ओ डैश से एन ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स डैश होगा, तभी ना इसका कोऑर्डिनेट एक्स डैश हो रहा है इस पॉइंट का। और यहाँ से यहाँ का जो हाइट होगा, ये डिस्टेंस P से N, ये क्या होगा, ये y डैश होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y डैश है।
अब अगर हम इस परपेंडिकुलर को नीचे x एक्सिस तक लाएं तो ये OM x एक्सिस होना, इसका जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, और ये जो PM है तो ये y होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, तो यहाँ से OM जो आया वो x हो गया और PM ये हमारा y हो गया, और दूसरा O डैश N ये हो गया x डैश और PN ये हो गया y डैश। ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, नाउ अब इस OM को निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो सपोज यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करें, ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, सपोज ये M डैश है, तो OM को हम लोग लिख सकते हैं OM डैश प्लस M डैश M। तो इसे हम लोगों ने लिखा OM डैश प्लस M डैश M। ठीक है, OM क्या है, OM पूरा हमारा क्या है x, O डैश M। अब O डैश M, तो अब यहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि O डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, h कॉमा k है, मीन्स यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ ये कितना होगा, h होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये h हो जाएगा हम लोगों का, और ये जो हाइट है इस जगह से यहाँ तक ये k हो जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट h कॉमा k है। तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ का h और ये हाइट k। ओके, तो हम लोगों को और क्या मिल गया यहाँ से कि OM डैश ये हो जाएगा h और O डैश M डैश ये हो जाएगा k, ये O डैश M डैश ये हो गया k। ओके, तो यहाँ से OM डैश हम लोगों को मिल गया, वो कितना है, तो OM डैश हो गया h प्लस M डैश M डैश से M। तो इस M डैश से M को लिख सकते हैं O डैश से N, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इक्वल होगा। तो M डैश M को हम लोगों ने क्या लिख दिया, O डैश N। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, h प्लस O डैश N, जो कि O डैश N कितना है, x डैश। तो एक रिलेशन में लिख गया x इज इक्वल्स टू h प्लस x डैश, मतलब x डैश प्लस h। ओके, तो यहाँ से x क्या आ गया, x डैश प्लस h। तो हमारा x कोऑर्डिनेट जो ये जो x डैश, इन दोनों में रिलेशन x और x डैश में मिल गया कि x क्या होगा, x डैश में h को ऐड करेंगे तो x मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग को चाहिए y कोऑर्डिनेट के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हम P से M का जो डिस्टेंस है उसको लिख सकते हैं PN प्लस N से M। ओके, तो मैंने क्या बोला कि तो ऑल्सो PM इज इक्वल्स टू PN प्लस NM। यहाँ देखिए, P से N, N से M। ओके, तो PN प्लस NM हो गया। अब पूरा PM क्या है, PM हम लोगों ने बोला है ये है y। ओके, और PN क्या है, तो वो है y डैश। अब NM यहाँ पे NM, तो NM को हम लोग लिख सकते हैं O डैश M डैश, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम होगा। तो ON को हम लोगों ने क्या लिख दिया, O डैश और M डैश। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोगों का y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस O डैश M डैश कितना है, तो वो k है। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट भी आ गया, ये हो गया x था x डैश प्लस h, y हो गया y डैश प्लस k। ओके, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट पहले एक्स वाई था, ओल्ड सिस्टम एक्स वाई जो हमारा था यहाँ पे, ये एक्स वाई इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, अब वो हमारा क्या बन गया, ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस के। ओके, और अगर हम लोग यहाँ से
सपोज इस एक्स डैश यहाँ से निकालना चाहें तो वो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एक्स डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एच, और यहाँ से वाई डैश क्या हो जाएगा, तो वाई माइनस के। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स डैश वाई डैश निकालना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स माइनस एच और वाई माइनस के। मतलब अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओल्ड से न्यू भी जा सकते हैं, ओल्ड से न्यू में भी जा सकते हैं, और न्यू से ओल्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपको बोल दे कि ये है उसका न्यू सिस्टम ऑफ एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग, तो उसका पहले क्या था एक्सिस, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेके सब इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सपोज एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को, सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये है 4x² प्लस 3y² माइनस 2xy प्लस 3x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये दिया हुआ इक्वेशन, और बोला है शिफ्ट द ओरिजिन टू कितना पे, तो 4 माइनस 1 पे हम लोगों को बोला कि शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या, ये कोनिक सेक्शन का सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोनिक सेक्शन का डिपेंड करेगा कि इसका ए बी माइनस एच स्क्वायर क्या है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग बस शिफ्टिंग के बारे में जानते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, कोनिक सेक्शन के जब आगे हम लोग चलेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट द न्यू कोऑर्डिनेट बी, क्या मान लेंगे, तो एक्स डैश वाई डैश है। देन वी नो दैट क्या होगा, यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x डैश प्लस h, और y को क्या लिख सकते हैं, y डैश प्लस k। तो यहाँ से x डैश और h का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना, 4, और y यहाँ पे y डैश k का वैल्यू -1। तो ये आ गया न्यू सिस्टम ऑफ एक्सिस। इसको हम लोग अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो जो इक्वेशन आएगा वो x डैश y डैश के टर्म में आएगा, अब न्यू सिस्टम ऑफ एक्सिस के टर्म में आएगा। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं कि इसे हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 4 x के जगह हम लोग क्या कर देंगे, x डैश प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 y डैश माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2, x के जगह x डैश प्लस 4, y के जगह y डैश माइनस 1 प्लस 3x, तो x डैश प्लस 4 माइनस 7 y डैश माइनस 1 एंड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। किसके अकॉर्डिंग, इस ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आएगा वो होगा हमारा न्यू इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, तो 4x डैश का स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर से तो 32x डैश, ठीक है, प्लस 64 प्लस 3y डैश स्क्वायर माइनस 6y डैश प्लस 3 माइनस 2x डैश y डैश प्लस 2x डैश और माइनस 8y डैश प्लस 8, और यहाँ से बच जाएगा 3x डैश प्लस 12 माइनस 7y डैश प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4x डैश का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे इसे लिख देते हैं माइनस 2x डैश वाई डैश प्लस 3y डैश का स्क्वायर। अब x डैश का टर्म कहाँ है, यहाँ पे है, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35x डैश, y डैश का टर्म कहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 14y डैश, यहाँ पे भी था, छूट चुका है। तो ये हो गया
37x डैश और यहाँ पे भी y डैश है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 21y डैश और कांस्टेंट टर्म जो है जोड़ देंगे तो ये 64 प्लस 3 67 और यहाँ पे 12 और 8 20 और यहाँ पे 67 था तो 87 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ 1। ये जो हमारा जो दिया था इक्वेशन उसका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये हो गया। कब? जब हम लोग शिफ्ट किए ओरिजिन को 4 - 1 में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी ट्रांसफॉर्म। क्या है रिलेशन आएगा हम लोगों का, तो x क्या हो जाएगा x डैश प्लस h, y क्या हो जाएगा y डैश प्लस के। बस इसे हम लोगों को याद रखना है। तो जब भी कोई इक्वेशन को हम लोग को शिफ्ट करके बोले कि न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या होगा तो हम लोग बस इस फार्मूला का यूज कर देंगे। ठीक है, और अगर हम लोग को न्यू से ओल्ड जाना हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस को शिफ्ट कर दिए कहीं और, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब क्या देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, रोटेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस को रोटेट करेंगे किसी एंगल से, तब हम लोगों का न्यू जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।